हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने में। दोस्तों, अगर आप WWE के कट्टर फैन हैं तो आपको वो समय अच्छे से याद होगा जब द रॉक, केन, जॉन सीना और अंडरटेकर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स WWE के टॉप पर थे। इन पहलवानों का इस रिंग में भाई सिक्का चलता था और इनके विरोधी थर थर कांपा करते थे। फिर वो समय आया जब भारत की तरफ से द ग्रेट खली ने WWE में खलबली मचा दी और भारत का नाम भी रेसलिंग के इस जगत में सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। दोस्तों, ये लिस्ट थोड़ी और बड़ी हो चुकी है क्योंकि इस लिस्ट में अब वीर महान का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, माथे पर त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष की माला और छाती पर मां, तो बाजू पर भगवान श्री राम का नाम और लंबे लंबे बाल। इससे पहले कि आप इन्हें कोई साधु संत समझने की भूल कर बैठे, हम आपको बताना चाहेंगे ये कोई साधु नहीं है, बल्कि ये साधु के भेष में भारतीय रेसलर वीर महान है, जो आजकल WWE के अखाड़े में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और हो भी क्यों ना, वीर की वेशभूषा और फाइट लड़ने का अंदाज ही इतना निराला है जो उन्हें दूसरे से अलग बनाता है, जिसके चलते गोरे भी इस भारतीय स्टाइल के दीवाने हो गए हैं। भारत का महावीर जब अखाड़े में उतरता है तो अच्छे अच्छे पहलवान भी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वीर की हाइट 6 फुट और 4 इंच है, तो वहीं इस भारतीय पहलवान का वजन 128 किलो है। बाइसेप्स की बात करें तो वीर का डोला 20 इंचेस का है, वहीं चेस्ट 48 इंचेस। वीर की वेस्ट 38 इंच है। वीर का असली नाम रिंकू सिंह है, जो आज दुनिया के दूसरे खली के रूप में भी जाना जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, रिंकू कभी ऐसे नहीं हुआ करते थे, बल्कि रिंकू से वीर महान बनने तक का ये सफर बेहद ही अनोखा है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश स्थित होलपुर गाँव से, जब तकरीबन 18 साल पहले एक दुबला पतला लड़का रिंकू सिंह, जो खेलने में बेहद ही धाकड़ था, जिसके पिता ट्रक चलाते थे। रिंकू सिंह अपने 7 भाई बहनों के साथ जिंदगी में मस्त था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ना जाने कब रिंकू सिंह के सपने इतने बड़े हो गए जिनके बारे में बिन बताए ही रिंकू घर से निकल गया। रिंकू कब, कैसे और क्यों घर से भागा, किसी को नहीं पता चला कि आखिर उसने एक कदम क्यों उठाया। लेकिन कुछ सालों के बाद ये रिंकू सिंह जब वापस अपने घर लौटा तो केवल घर वाले ही नहीं, पूरा जिला रिंकू को देखकर हैरान रह गया। और वो इसलिए क्योंकि वो सभी लोग जिस रिंकू को जानते थे वो अब बाहुबली बन चुका था, वो वीर महान, जिसके आगे खड़े होने से भी डर लगता था कि कहीं इस बाहुबली को गुस्सा ना आ जाए और ये दानव रूप ना धारण कर ले। दोस्तों, आज इसी वीर महान का सिक्का WWE में चलता है, जो बड़े से बड़े WWE पहलवान को धूल चटाने पर मजबूर कर रहा है। पिछले कुछ समय में वीर ने दुनिया के सबसे बड़े रेसलर्स को जब रिंग में अच्छे से कूटा, तब दुनिया ये जानने में इच्छुक हो गई कि आखिर ये वीर महान है कौन, क्योंकि अब तक भारत की पहचान कराने वाला कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट खली थे, जो रेसलिंग की दुनिया को पहले ही अलविदा कह चुके हैं। लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो मायूस होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब खली की जगह को भरने के लिए रिंकू द वीर महान आ चुके हैं, जो आज WWE में कई ज्यादा चर्चित हैं। वो वीर महान जिनके बारे में आपको जान के हैरानी होगी कि कभी रिंकू के गांव में भाला फेंकने का चलन था, जिसमें रिंकू का काम था फेंके हुए भाले को वापस खिलाड़ी के पास लाना। लेकिन देखते ही देखते एक समय वो आ गया जब भाला उठाकर लाने वाला ये बालक खिलाड़ियों से बेहतर और ज्यादा दूर तक भाला फेंकने लगा। लेकिन ऐसे जबरदस्त टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए रिंकू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इतने भी नहीं कि वो खुद का भाला भी खरीद सके। लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी, बल्कि एक पुरानी सरिया को पिघलाकर उससे एक 5 किलो का भाला तैयार करवाया और उससे दिन रात अभ्यास करने लगे। इसके बाद वीर को भाला फेंकने में राष्ट्रीय स्तर पर कई जूनियर और सीनियर पदक मिले, लेकिन भाला फेंक उनकी मंजिल नहीं थी और शायद इसीलिए एक समय आया जब रिंकू ने भाले को अलविदा कह दिया और बेसबॉल की ओर निकल पड़े। जी हाँ, साल 2018 में WWE से जुड़ने वाले रिंकू सिंह अमेरिका के सबसे मशहूर खेल बेसबॉल के चैंपियन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ये बात है साल 2008 की, जब अमेरिका का मशहूर टैलेंट हंट शो $1 मिलियन आर्म प्रसारित हुआ। बेसबॉल संबंधित एक ऐसा शो जिसमें पहली बार वीर महान दुनिया की नजर में आए। हालांकि उस समय वीर महान की पहचान रिंकू सिंह थी और रिंकू वो खिलाड़ी थे जिसकी बाजुएं इस शो में सबसे ज्यादा मजबूत थी। इसी के चलते रिंकू ने इस शो में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सबको चौंका दिया और शो भी जीत लिया। रिंकू ने न सिर्फ $1 मिलियन जीते, बल्कि इस शो के द्वारा इन्हें छप्पर फाड़ शोहरत भी मिली। आगे चलकर साल 2014 में रिंकू के इस रियल लाइफ अचीवमेंट पर एक फिल्म भी बनी। साल 2009 से लेकर 2016 तक रिंकू बेसबॉल से जुड़े रहे और पैसों के साथ खूब नाम भी कमाते रहे। लेकिन असली शोहरत तो अभी भी बाकी थी, जो शायद रिंकू की आखिरी तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मंजिल जरूर थी, या फिर यूं कहें कि वीर महान की वो मंजिल जो अब कुछ ही दूरी पर थी। और तब जाकर आया साल 2018, जब रिंकू ने बेसबॉल को फाइनली गुड बाय कह दिया और अपने नए सफर रेसलिंग पर हाथ आजमाने निकल पड़े। ये वही साल था जब रिंकू ने पहली बार WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रिंकू ने जिंदर महल और शंकी के साथ अपनी टैग टीम बनाई। इस टीम का नाम इंडस शेर था, जिसने WWE के अखाड़े में खलबली मचा दी, जब 3 भारतीय एक साथ गोरों को धूल
धूल चटाते तो सारा भारत गर्व से इन्हें रेसलिंग करते हुए दिखता। एक दो बार नहीं बल्कि इस टीम ने लगातार 12 मुकाबलों में अपनी जीत दर्ज की, जिसने समूचे रेसलिंग जगत को चौंका कर रख दिया। इसके बाद साल 2020 में रिंकू की एंट्री मेन रोस्टर में हुई और यही वो साल था जब रिंकू ने अपना नाम बदल कर वीर कर लिया और फिर बाद में वीर के पीछे महान भी जोड़ दिया गया। ये वो नाम था जिसने रिंकू की किस्मत पलट दी। रिंकू ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वीर महान नाम रखने और महादेव का रूप धारण करने के चलते उन्हें ऐसी सफलता मिली कि वे खुद ही दंग रह गए और एक के बाद एक वो फाइट्स भी जीतने लगे। देखते देखते वो ऐसे खिलाड़ियों को भी हराने लगे जिनको हराना मुश्किल ही नहीं, रिंकू के लिए नामुमकिन था। दोस्तों सोचिए, हम उस रिंकू और वीर महान की बात कर रहे हैं जिसके पास कभी चंद पैसों से खरीदे जाने वाला भाला तक नहीं था। वो आज WWE का ऐसा सुपरस्टार है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यही नहीं, खुद WWE के ऑर्गेनाइजर भी इस पहलवान के दीवाने हैं। और हो भी क्यों ना, वीर ने रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को मात्र 119 सेकंड में ही धूल चटा दी। बेटे ने वीर को भी नहीं छोड़ा, जिसे सैकड़ों फाइट्स का अनुभव था, जो अंडरटेकर जैसे भयानक पहलवानों से लोहा ले चुका है। उस रे मिस्टीरियो को वीर ने चींटी की तरह मसल दिया। सैम स्मूदर्स और जेफ ब्रूक्स जैसे धुरंधर पहलवानों को वीर ने 2 मिनटों से भी कम समय में चित कर दिया। ये वो खिलाड़ी है जो अपने आप में चैंपियन थे, जिन्हें हरा पाना हर फाइटर के बस की बात नहीं थी। ऐसे पहलवान आज वीर के आगे खड़े होने से भी डरते हैं। वीर के आते ही ये सब भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी के चलते केवल भारत ही नहीं, वीर महान दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। सही कहा ना फ्रेंड्स। आज वीर एक इंडिपेंडेंट खिलाड़ी हैं जिनकी आज काफी चर्चा हो रही है। बाकी खिलाड़ियों की तुलना में इनके भारी भरकम शरीर और मजबूत कदकाठी सबके सामने इनको एक अट्रैक्टिव फिगर बनाती है। सामान्य से ज्यादा हाइट, उस पर खतरनाक लोग, रिंग में आने से पहले माथे पर त्रिकोण का निशान, गले में रुद्राक्ष और बाजू पे लिखा राम, कभी भगवा तो कभी काले रंग के वस्त्र, जिसके चलते आज हर किसी का ध्यान केवल वीर महान पे ही जाता है। यही नहीं, आज ये खिलाड़ी सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा चर्चित है। और इसी बीच एक और चर्चा जो सबसे ज्यादा हो रही है वो है वीर महान वर्सेस रोमन रेंस। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर ड्रीम्स मुकाबले की बात चल रही है, जिसमें WWE का प्रत्येक फैन यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी वीर महान की फाइट रोमन रेंस के संग हो। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आगे चल के हमें यह मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीर इस समय भारत के टॉप रेसलर हैं, वहीं दूसरी ओर रोमन पूरे WWE में सबसे पॉपुलर पहलवान। ऊपर से कई मौकों पर यह भी देखा गया है कि जब वीर महान ने रॉ, स्मैकडाउन सहित बाकी सभी फाइट्स के खिलाड़ियों को खुलेआम ललकारा है, जिसमें रोमन का नाम भी शामिल है। जी हाँ, ऐसे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये सुपरहिट टकराव जल्द ही WWE फैंस को देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर रोमन पिछले 10 सालों से WWE के मेगा स्टार की भूमिका में कायम है, जिनका अपना एक वर्चस्व है। आज इस वर्चस्व से अगर कोई लोहा ले सकता है तो वो है वीर, जिसके पास स्किल सेट्स का ऐसा भंडार है जिनका तोड़ किसी भी रेसलर के पास नहीं है। वीर बाकी सभी रेसलर के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले और एथलेटिक हैं, जिनके मूव्स अलग हटके हैं। वहीं बात करें वीर की एंट्री और एक्टिंग की, तो ये बात आप जान चुके हैं आज वीर WWE ऑडियंस के बीच कितने पॉपुलर हैं और जनता उन्हें कितना पसंद करती है। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब ये ड्रीम मुकाबला होगा तो वीर अपनी जबरदस्त स्किल्स के दम पर रोमन को कांटे की टक्कर देंगे। इस टक्कर की आखिरी और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आपको अच्छे से याद होगा कि आज से मात्र कुछ साल पहले तक ग्रेट खली और रोमन रेंस के बीच कांटे की टक्कर चलती थी। रोमन भले ही WWE के चैंपियन थे, लेकिन खली से उनकी फाइट का केवल एक ही मतलब होता था, रोमन वर्सेस इंडिया। ऐसे में खली जो अब WWE से रिटायर हो चुके हैं, तो रोमन वर्सेस इंडियन फाइटर के लेगेसी को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो है सिर्फ वीर महान, वो रेसलर जो दी ग्रेट खली के जूते में अपना पैर डाल सकते हैं और साथ ही साथ अपने $1 मिलियन आर्म की मदद से रोमन रेंस को धूल चटाने में सक्षम है। आपको क्या लगता है दोस्तों, दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।